आज के वचन को हम देखेंगे एस्तर की किताब में से उसकी 7वीं आयत में पढ़ता हूँ। एस्तर 2 अध्याय और उसका 7वीं आयत। यहाँ पर कहता है, उसने हदसा अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। यहाँ पर एक आयत के अंदर प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ये पूरी कहानी हमें मालूम है, कई बार हम पढ़ चुके हैं किस तरह से एस्तर ने परमेश्वर के वचन के अनुसार और अपने जो भाई है, चचेरा भाई, इसके आज्ञा के अनुसार जो उसने कहा वैसा ही करा। कई बातें सीखेंगे आज हम इस बुक से। पहली बात ये कि जो आज्ञा प्रभु हमें देता है उस आज्ञा पे बने रहें तो हमारा जीवन है। चचेरा भाई इसका बड़ा था और पूर्ण रूप से एस्तर अपने भाई का आदर मान करती थी और जो इसको कहा गया था वैसा इसने जीवन बिताया। यहाँ पर इसके भाई ने बोला था इसको कि तू ये नहीं बोलना कि तू यहूदी है, और इसने नहीं बोला। जब तक इसके भाई ने दोबारा इसको नहीं बोला तब तक इसने नहीं बोला। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है, उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती है, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब इसका इतिहास हम देखते हैं और देखते हैं कि एस्तर की उम्र क्या थी और राजा की उम्र क्या थी, तब उसके इतिहास में हम देखते हैं कि एस्तर लगभग 14 साल की थी और राजा 36 वर्ष का था जब पहली बार एस्तर से मिला। जब एस्तर को राजा के सामने लाया गया, 36 साल का एक पुरुष और ये 14 साल की एक किशोर लड़की। यहाँ पर भी लिखा है कि वो लड़की थी। अब आप देखिए कितना गैप है एज का, और परमेश्वर की योजना एकदम अद्भुत है। इस्राएली अभी भी गुलामी में है, बेबीलोन का साम्राज्य गया है और फारस का राजा उनके ऊपर राज्य कर रहा है। और आप देखिए कि परमेश्वर की योजना देखिए, एकदम से इनको आज़ाद नहीं कर दिया। बेबीलोन की गुलामी से ये लोग परेशान हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, दुहाई दी। उस दुहाई का उत्तर में बेबीलोन का साम्राज्य खत्म करके फारस का राजा इनके ऊपर नियुक्त करा। और फारस के राज्य में अपने जगह जगह जहाँ पर भी ये थे, जो बिखरे हुए थे, सब जगह ये अपने जीवन को जी रहे थे। इनको मारा नहीं जा रहा था, पर इनको कर देना जरूरी था। बेबीलोन के समय में इनके ऊपर उपद्रव हो रहे थे, उस उपद्रव से निकाला, पर अभी शासन दूसरे का ही है, यहूदियों का शासन नहीं है। ऐसे में फारस राजा, जो कि राजा श्रेष्ठ है, वो आता है और वो राज्य कर रहा है, जिसका राज्य 127 प्रांतों में। अब आप सोचिए कितना बड़ा राजा है। ना केवल समुद्र के इस पार, समुद्र के उस पार भी हिंदुस्तान तक इसका राज्य था। इतना बड़ा राजा, और वहाँ पर एक 14 साल की लड़की के द्वारा परमेश्वर आज कार्य कराने वाला है। और राजा को भी नहीं मालूम कि ये लड़की किस कुल और किस जाति से जुड़ी हुई है। जब सुंदर सुंदर लड़कियों को रानी वस्ती की जगह पर पटरानी के लिए चुना गया, तब एस्तर और एस्तर जैसे कई लड़कियों को एक साथ लेके आया गया। जब हम आगे पढ़ते हैं इसको, 2 अध्याय और उसका 12वीं आयत, तो वहाँ पर भी लिखा है, जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह राजा श्रेष्ठ के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए समय के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के लिए के दिन इस रीति से बीते गए कि 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 महीने तक सुगंध द्रव
और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। एक रानी बनने के लिए या फिर राजा के सामने जाने के लिए 12 महीने, 1 साल पूरा स्त्री को, उस कन्या को रोका जाता था। एक सांसारिक राजा है ये। इस राजा के सामने शुद्धि, शारीरिक शुद्धि के लिए 1 वर्ष लगता था और 1 वर्ष के बाद में जाके ये राजा के सामने उपस्थित होती थी। अब आप सोचिए, राजाओं का राजा मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसके पास जाने के लिए क्या हम उसी शिद्दत से शुद्ध होते हैं क्या? 12 महीने, जिसमें 6 महीने तो गंधरस का तेल और 6 महीने अलग अलग सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध होने के सामान लगाए जाते थे। 6 महीने और 6 महीने वो पूरा 12 महीने इसको शुद्ध किया जाता था। इसकी शारीरिक शुद्धि होती थी, इसको पूर्ण रूप से इसके अंदर कोई कमी ना रहे, ऐसा किया जाता था। तब जाके ये उस राजा के सामने, राजा श्रेष्ठ के सामने प्रस्तुत की जाती थी। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, फिर राजा की इच्छा होती थी तो दोबारा बुलाता था। ये खुद अपने इच्छा से राजा के पास नहीं जा सकते थे। रानी है और रानी अपने राजा से मिलने के लिए राजा की परमिशन की आवश्यकता है। ये मादी और फारसी राजाओं का नियम था। उन नियम के आधार पर लोग चलते थे। रानी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि रानी एस्तर अपनी इच्छा से उसके पास जाती है। इस कहानी को थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, और यहाँ पर मोर्दके जो इसका चचेरा भाई है उसके विषय में बताता हूँ। आज के प्रचार का मेन कैरेक्टर मोर्दके ही है। मोर्दके बाहर बैठा करता था और आते जाते समय राजा का एक मंत्री हामान, वो जब गुजरता था मोर्दके खड़ा नहीं होता था। बस यही जुर्म, यही दोष मोर्दके का था कि उस हामान का, जो राजा का एक प्रतिष्ठित था, उसके सामने वो खड़े होकर झुकता नहीं था। क्योंकि मोर्दके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकता था और परमेश्वर का आदर मान करता था। ये बात लोगों को जो उसके साथ के थे उनको बुरी लगी और उन्होंने हामान से चुगली खाई। जब हामान से चुगली खाई तो हामान ने यह छोटा जाना कि सिर्फ मोर्दके को मैं मारूं। उसकी इच्छा हो गई कि सिर्फ मोर्दके नहीं, मोर्दके जैसे जितने भी यहूदी हैं सबको मैं खत्म करूंगा। यहां पर आके उसने परमेश्वर से दुश्मनी ले ली। जब तक हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं आज्ञा मानकर, हमारे बैरी बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमारे बैरी बढ़ेंगे। जो हमारे साथ के हैं वही हमारे बैरी हो जाएंगे और वो हमारे विरुद्ध में कार्य करेंगे। ये वचन दर्शाता है। मोर्दके के साथ के लोगों ने हामान को भड़काया क्योंकि हामान एक अधिकारी था। हामान के अधिकार में था मोर्दके को पनिशमेंट देना, उसको सजा देना, और वो चाहते थे कि मोर्दके सजा पाए। देखिए किस तरह से शैतान काम करता है हमारे बीच में रहकर, हमारे साथ रहकर। हमें मालूम भी नहीं है कि हमारे साथ हमारे कलीग जो कार्य कर रहे हैं वही हमारी जड़ खोद रहे हैं, वही हमारे बैरी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दुख होता है जब हमारे कलीग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, पर यह दुख ना करें क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक चमत्कार छुपा है, बहुत बड़ा एक उद्धार छुपा है। पहले कई बार मैं निराश हो जाया करता था, कई बार, कि ऐसा क्यों, मेरे विरुद्ध में मैंने इनके पीछे कोई हानि नहीं करी, मैंने इनके लिए कोई गड्ढा नहीं खोदा, मैंने इनके लिए कभी कुछ बुराई नहीं करी, उसके बावजूद भी ये मेरे पीछे क्यों आए, उसके बावजूद भी ये मेरे विरुद्ध में क्यों खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार पहले सोचता था, पर आज मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग मेरे विरुद्ध में हैं, क्योंकि ये दर्शाता है तुम इससे प्रेम करता है। उसका प्रेम इसी तरह से वो दर्शाएगा, क्योंकि जब हमारे विरोधियों को वो नीचा करेगा, वो अपना पराक्रम, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। यहां पर मोर्दके के साथ ऐसा ही हुआ। उस हामान ने अपना अहम के अंदर आकर, अपने घमंड में आकर कि मैं बहुत बड़ा एक अधिपति हूं, एक अधिकारी हूं,
और मैं मोर्देके को सिर्फ मारना मेरे शान के खिलाफ है, मैं पूरी जाति को खत्म कर दूंगा। और उसने क्या करा? पूरी जाति के लिए षड्यंत्र करा, और यहां तक भी परमेश्वर ने उसको नहीं रोका। देखिए शैतान कितना आगे बढ़ जाता है और प्रभु नहीं रोकता। षड्यंत्र करा, षड्यंत्र करने के बाद राजा की मोहर लगा के एक महीना भी तय कर लिया कि इस महीने के इस दिन पर सारे यहूदियों को मार डाला जाएगा, और लोगों को इकट्ठा करके अपनी तरफ भी कर लिया। यहां तक भी कुछ नहीं बोल रहा प्रभु, 1% भी उसकी प्लानिंग को खराब नहीं कर रहा, उसकी इच्छा के अनुसार उसको चलने दे रहा है। बोला तू जितना बुरा सोच सकता है तू कर ले। यही आज भी होता है हमारे साथ। हमारे विरोध में लोग खड़े होते हैं और हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं, हमारे विरोध में आकर वो हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, और योजना बना के प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। वहां पर मेरा प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाता है, वहां पर बताता है मैं हूं इसके साथ। बोला तूने जो सोचा है वो एक अकेले मनुष्य के लिए नहीं सोचा, उसके पीछे और उसके आगे जो ढाल है वो परम प्रधान परमेश्वर है। उस ढाल को कैसे भेदेगा शैतान भूल जाता है। हमारे जीवन में परेशानी, हमारे जीवन में उपद्रव उद्धार को दर्शाता है। धन्यवाद दें हम यहूदा इस्करियोती का कि उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। उसके पकड़वाने से मेरा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ और हमारे लिए एक उद्धार का उपाय हुआ। उस दुष्ट के लिए भी धन्यवाद दें कि उसकी दुष्टता हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों के लिए एक उद्धार का उपाय हो गई। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बोला तूने ऐसा क्यों किया? बोला मनुष्य का पुत्र तो अपनी रीति से जाता ही था, पर तूने ऐसा कर दिया। उस यहूदा को नहीं बोलता, यहूदा को इनडायरेक्टली बोलता है कि ऐसे मनुष्य का जन्म नहीं होता तो अच्छा था। बोला एक मनुष्य पकड़वाएगा, बोल दिया था उसने, सचेत भी किया था, पर उसके बावजूद भी यहूदा सुधरा नहीं। हमारे जीवन के अंदर ऐसे लोग आएंगे और आते ही रहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर उन्नति देना चाहता है, इसीलिए हमारे विरोधी हमारे बीच सामने खड़े होंगे। और जैसे ही हम उसको विजय प्राप्त करके बढ़ जाते हैं, तब हमारी आत्मिक उन्नति हो जाती है। यही चाहता है प्रभु आज हमसे कि हम दिन ब दिन आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। हमें उन सारी बातों को स्मरण रखना चाहिए कि जो हमारे जीवन में बीता और जिसके द्वारा प्रभु ने हमें ऊंचा करा और हमारे द्रोही हमारे सामने नीचे हुए। हर एक बात का धन्यवाद देना चाहिए। यही चाहता है प्रभु आज हमसे। यहां पर भी हम यही देखेंगे। मोर्दके ने न केवल विजय प्राप्त करी, पर उसके बाद उसने बोला कि इस दिन को पर्व की तरह मनाया जाए। सबसे बड़ी बात, खुशी मनाया जाए, इसको स्मरण रखा जाए। न केवल अपनी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी और वंश को लोगों को बताते जाओ, पीढ़ी से पीढ़ी तक, कुल से कुल तक इनको बताते जाओ, और ये एक विधि ठहरे और इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाए। यह है सबसे बड़ी बात मोर्दके की, पूरे के पूरे इस्राएली समाज के लिए। उसने चिट्ठियां लिखी और चिट्ठियां लिख के सबको सूचित किया ऐसा किया जाए। जब हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, मेरा प्रभु हमें मान कर देगा, 100% कर देगा। उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, दोष नहीं लगा रहे, ना ही हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना करने में मन लगाते हैं। विरोधी तो आएंगे और चाहेंगे हमें खत्म कर दें, पर खत्म कर नहीं पाएंगे नियत समय से पहले। प्रभु यीशु मसीह को कितनी बार पकड़ने की कोशिश करी। फरीसी और दूसरे लोग, शास्त्री लोग उसके ऊपर दोष लगाया करने के लिए उससे सवाल किया करते थे, पर दोष नहीं लगा पाते थे। और वो समय नहीं था, जब उसका समय आया उसको पकड़ लिया गया, उसको बलिदान कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान हो गए। ये एक समय है, अभी मोर्दके का कोई समय नहीं था। मोर्दके को एक बहुत बड़ी विजय दिलानी थी और परमेश्वर को अपना पराक्रम दिखाना था इस पूरी यहूदी जाति को कि मैंने तुम्हें न केवल बेबीलोन से बचाया, पर फारस के राज्य के अंदर भी एक उन्नत और विश्राम का दिन दूंगा, एक अच्छा जीवन दूंगा, और जीवन दिया भी।
हमारे को परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हर अवस्था में तो हमारे साथ है और विश्वास योग्य। सबसे बड़ी बात विश्वास योग्य। जो वाचा उसने हमारे पुरखाओं से बांधी थी, उसी वाचा के अंदर उसने हमें जोड़ दिया। अब्राहम और इसहाक से जो वाचाएं बांधी गई थी, याकूब से जो वाचाएं बांधी गई थी, आज उन्हीं वाचाओं के अंदर उसने हमें जोड़ दिया। आज हमारे लिए कोई नई वाचा नहीं दी उसने, पर उसी वाचा के अधीन उसने हमें कर दिया। आज हमारी रक्षा करने के लिए वो तत्पर है, हमारी अगुवाई करने के लिए वो तत्पर है, हमारे को संग संग लिए चलने के लिए तत्पर है। पर वो चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको प्रभु करके पुकारें और उसके अलावा हम कहीं विश्वास ना करें। यही वाचा थी अब्राहम के साथ कि तू मुझे अपना परमेश्वर करके मान और उसके बाद मैं सब कुछ कर दूंगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक लिखा है। याकूब को भी जब उसने आशीर्वाद दिया, बोला मैं तेरे को फूलेगा फलेगा, बोला तेरे अंदर फूल भी हैं और तेरे अंदर फल भी आएंगे। ये है सच्चाई। इतना ज्यादा प्रभु हमें प्यार करता है, इतना ज्यादा प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। जब ये परिस्थिति आई और ये डर गए और मोर्दके ने पूर्ण रूप से अपना टाट ओढ़ लिया था और एस्तर के सामने उसने कर्मचारी के द्वारा, जो एस्तर का वो था हाथ, उसको भेजा और उससे बोला एस्तर रानी से कि जा और राजा से बात कर। यह आयत पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 4 अध्याय और उसका 11वीं आयत में पढ़ता हूं। यहां पर एस्तर घबरा गई। क्या बोलती है? राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, वह उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। जब मोर्दकै ने बोला जा बात कर, रानी एस्तर क्या बोलती है? बोला सबको मालूम है, सारे कर्मचारी, उसके प्रांत के लोग, सबको मालूम है, राजा की आज्ञा के बिना यदि मैं गई तो वो मुझे मार देगा। क्या परीक्षा लेता है शैतान, किस तरह से मनुष्य को बांध देता है कि सबसे पहले वो खुद के जीवन की बात सोचता है। कितना ज़्यादा शैतान परखता है और कितना ज़्यादा मनुष्य की कमजोरियों के बारे में उसको मालूम है। उसको मालूम है बिना पैसा कुछ नहीं कर सकता। उसको मालूम है सबसे ज़्यादा यह प्यार अपने जीवन से करता है। उसको मालूम है अगर इसको भूखा रखूँगा तो ये अपने आप परमेश्वर की निंदा करेगा। इसको मालूम है कि मैं इसको रोक दे दूंगा तो ये परमेश्वर के लिए बोल सकता है। उसको मालूम है हमारी कमजोरियां क्या क्या हैं और वहीं पर आके मार करता है। एस्तर को मालूम था रानी वस्ती एक आज्ञा का उल्लंघन और रानी वस्ती को उसका पद त्यागना पड़ गया, हटा दिया। कभी नहीं आई रानी वस्ती राजा श्रेष्ठ के सामने। बोला मैं बड़ी मुश्किल से पटरानी बनी हूँ, बड़ी मुश्किल से 3 साल बाद इसको पटरानी बनाया था। बोला बड़ी मुश्किल से मैं पटरानी बनी हूँ, अब मेरा जीवन क्या है, थोड़ा सा मेरे को सेटल दिखता है, राजा की दया मेरे ऊपर बनी हुई है। बोला अब मैं राजा की उस आज्ञा का उल्लंघन करूंगी, हो सकता है राजा मुझे मार डाले। अभी भी इसको डर है। पर जो 14वीं आयत के अंदर मोर्दकै कहता है, इसके अंदर उसका विश्वास झलकता है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो इस समय चुपचाप रही तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता घराने समेत नष्ट होगी। भविष्यवाणी कर दी। बोला अगर तू इस समय चुप रही तो, बोला परमेश्वर तो पराक्रमी है, वो तो किसी ना किसी उपाय से 100% हमें छुड़ा लेगा, पर तू और तेरे घराने समेत खत्म हो जाएगी। क्या मतलब विश्वास है मोर्दकै का कि तेरी आवश्यकता भी नहीं है हमें। अगर तू सोचे तेरे कहने पर परमेश्वर बचाएगा हमें तो तेरी आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर साफ बताता है इन वचनों के द्वारा कि मेरे परमेश्वर को किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है। उसका उद्धार दिखाने के लिए वो किसी को भी चुन सकता है।
किसी को भी चुन सकता है। हम हमारे अगुवे होने पर, हम हमारे मसीह के दास होने पर अहम ना करें। हम कहीं भी ऐसा ना सोचें कि मेरे द्वारा इतना सब कुछ हुआ है। ये अहम खत्म कर देने वाली आयत है, घमंड खत्म कर देने वाली आयत, मैं खत्म करने वाली आयत है। एस्तर कभी भी नहीं बोल सकती थी कि मैंने बोला इसलिए हुआ। मुर्दगे ने यहां साफ कर दिया, बोला तू कर या ना कर, मेरा प्रभु परमेश्वर पराक्रमी है, उद्धार करता है, वो तो हमारा उद्धार करेगा। और जब रानी एस्तर को ऐसा बोला गया, तब रानी एस्तर का अंदर का विवेक और उसकी आत्मा ने उसको बोधित करा, बोला जा, नष्ट हो जा तो नष्ट हो जा, पर अपनी जाति, अपने समाज के लिए कार्य कर और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य कर। आज भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें। भले ही इस जीवन का नष्ट, उस जीवन का खत्म भी हो जाए, तो भी हम परमेश्वर की उस आज्ञा के खिलाफ ना जाएं, तो भी हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में ना खड़े हों। वैसे ही प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते जाएं। प्रभु हमसे बहुत प्रेम रखता है, वो हमें नष्ट होने नहीं देगा। शत्रु हम पे प्रबल हो नहीं पाएंगे, कल्पनाएं कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, पर हमारे विरोध में आके खड़े नहीं हो सकते। खत्म कर देगा। दानियल के विषय में बताऊं मैं आपको, जब राजा ने आदेश निकाला कि सिर्फ मेरी मूर्ति को छोड़ और कई 7 दिन तक कोई उपासना किसी भगवान, किसी देवता के सामने नहीं झुकेगा, दानियल को जब ये आज्ञा मिली, तब उसने लिखा है वहां पर कि वो नित्य अपनी रीति के अनुसार 3 दिन 3 समय अपनी कोठरी में प्रार्थना किया करता था। 1% उसकी इस आज्ञा से उसके जीवन में खलबली नहीं बची, 1% नहीं बची। और आज हम इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, कितने ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर अरेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर हम परसिक्यूशन हो रहा है, वहाँ पर लोगों को सताव किया जा रहा है, हम व्याकुल हो जाते हैं कहीं ये हमारे ऊपर ना आ जाए। हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना, हमें सिर्फ अपनी आराधना, अपनी स्तुति, अपने परमेश्वर के काम के ऊपर ध्यान देना है। मुर्दगे ने भी आप क्या किया, जब सारी व्यवस्था हो गई, सब पता लग गया कि अब हमारे को मरना तय है, उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का दामन पकड़ा, उपवास किया। ना केवल उसने बल्कि एस्तर ने और सारे यहूदियों ने उपवास प्रार्थना, उस उपवास प्रार्थना की शक्ति देखिए आप, वो पूरा का पूरा परिस्थिति बदल डाली मेरे प्रभु परमेश्वर ने। लिखा है यहां पर, तो जाकर 16वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, 15वीं से पढ़ता हूं। तब एस्तर ने और मुर्दगे के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शुशुन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इस रीति के उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में कि मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दगे चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। 3 दिन का उपवास, ना खाया ना पिया। परिस्थितियां बदल गई। 3 दिन बाद एस्तर रानी राजा के पास गई, हिम्मत दिलाने के लिए, परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए यह उपवास की गई। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको आत्मिक रूप से बढ़ा दिया। सोचिए, 3 दिन खाना ना खाना, हमारे चेहरे पे फर्क आ जाता है, उदासी सी आ जाती है। 3 दिन हम खाना ना खाएं तो हम थोड़े थोड़े बीमार से लगने लग जाते हैं, फ्रेश चेहरा नहीं रहता। उसके बावजूद भी जब ये राजा के पास गई, राजा ने सोने का राजधन उठा दिया और इसको अपने पास आने दिया। परमेश्वर की आत्मा के अंदर सामर्थ देखिए आप, परमेश्वर किस तरह से हमें आगे लेके चलता है। और परमेश्वर चाहता है हमें कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। खाना हमें बलवान नहीं कर सकता, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बल देता है। ये चीज हमें देखते हैं यहां पर 8वें अध्याय में आए और उसके अंदर लिखा है 5वीं आयत, तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो, वह मुझसे प्रसन्न है
और ये बात उसको ठीक जान पड़े तो मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठी हमदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उसको पलटने के लिए लिखा जाए। यहाँ पर हम देखते हैं हामान को मृत्युदंड मिल गया और उसने एस्तर ने आज्ञा मांगी उससे, राजा से, बोला जो लेटर लिखा था उस लेटर को बदलने के लिए एक लेटर और लिख दे, एक पत्र और लिख दे। और राजा का कृपा देखिए, परमेश्वर किस तरह से मनों को अंदर दया डालता है। राजा बोलता है यहाँ पर 7वीं आयत में, तब राजा श्रेष्ठ ने एस्तर रानी से और मोर्दके यहूदी से कहा, मैं हामान का घराना तो एस्तर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। बोला ये मैं कर चुका हूँ। आगे बोलता है वो 8वीं आयत में, अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो। पूरा का पूरा अथॉरिटी मोर्दके को दे दी। बोला राजा के नाम से यहूदियों को जो लिखना है वो तुम लिखो, और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए और उसको कोई भी पलट नहीं सकता। क्या परिस्थिति आगे देखिए। एक समय यही राजा था जिसने हामान को लेटर लिखा था और सारे यहूदियों को नष्ट करने के लिए बोल दिया था। हामान से कहा था जो तेरी मर्जी हो वैसा कर इन यहूदियों के साथ। और इसी राजा के वचन देखिए आप, मोर्देके को पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया। बोला तेरे हाथ में सौंपता हूं मैं, तुझे जैसा लिखना है वैसा लिख और उसके बाद मेरी अंगूठी ले, इसकी मोहर लगा दे। विपरीत परिस्थिति। एक जगह तो ऐसा था कि इनको बस मरने वाले हैं और आज इनके हाथ में अधिकार दे दिया प्रभु ने। ये हुआ क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को छोड़ और कहीं आस नहीं लगाया इसने। यही आज दिखाना चाहता है प्रभु हमको। हमारे शत्रु रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता उनको, क्योंकि उनका रहना हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण होता है। जीवन में परेशानी आना, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद हो कि तूने मेरे जीवन में परेशानी दी। उन परेशानियों से हम आत्मिक उन्नति करते हैं। हर एक वो बुरे दिन जब हम उद्धार में आते हैं, हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और उन स्मरण करके हम उसको धन्यवाद दें कि प्रभु उस विपरीत परिस्थिति से तो तूने मुझे निकाला जहां से मुझे निकलना असंभव था, नहीं निकल सकता था ना मैं, वहां से तूने निकाल कर मेरे को एक आदर का जीवन दिया, एक विश्राम दी। पूरे के पूरे इस्राएली गुलामी में थे। 400 साल की गुलामी, आप सोचिए 400 साल किसे बोलते हैं। उनके पूर्वज भी गुलामी में थे और वो भी गुलामी में, जो मूसा के समय के लोग थे। 400 साल से गुलामी करने वाले ऐसे लोग जो खुद की शक्ति से लड़ नहीं सकते थे, खुद की जीवन के अंदर स्वतंत्रता का ख्वाब उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसे लोगों को मेरे परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया और एक दिन दिया उनको विश्राम का। जो हो नहीं सकता था उसको प्रभु करके बताता है और कहता है कि मैं हूं सर्वशक्तिमान। यहां पर भी परिस्थिति वही थी, जो हो नहीं सकता था। हामान ने पूरी तैयारी कर ली थी, मोर्दके को 50 फीट ऊंचे खंभे पर लटकाता और बाकी सब को मार डालता। उसका एक महीना, एक दिन उसने चुन रखा था, जो 9वें अध्याय के पहली आयत में लिखा है, अदार नामक महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम के पूरे होने के थे, यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु उसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। बिल्कुल पलट दी परिस्थिति। सोच रहे हैं आज मारेंगे, अब तो खत्म हो गया, और मेरा प्रभु क्या बोलता है, उसी दिन तू खत्म हो जाएगा। क्या परिस्थिति हो जाएगी सोचिए हमारे शत्रुओं की, कि हुआ क्या, सोचा क्या था, करना क्या चाहते थे और हो क्या गया। जब इसको हम आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, यहां पर उसने मार डाले लोगों को,
क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी, बोला जो तुम्हारे बैरी हैं उनको तुम मार डालो। लिखा है यहाँ पर हामान और उसके 10 पुत्रों को फांसी दे दी गई। हामान का घराना भी खत्म हो गया, 10 पुत्र मार दिए गए, और जितने लोग उसके साथ उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे थे उन लोगों को भी मार डाला। और लिखा है वचन के अंदर उन्होंने उसको लूटा नहीं। 10वीं आयत पढ़ता हूं मैं, 9 का 10, अर्थात हमदादा के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्र को भी घात किया, परंतु उनके धन को ना लूटा। यह चीज दर्शाती है कि इस्राएलियों का मोटिव सही था, सिर्फ वो अपनी सर्वाइवल, अपने जान को बचाना चाहते थे, वो लूटना नहीं चाहते थे। उनके धन पे उनकी कोई इच्छा नहीं थी, वो अमीर बनना नहीं चाहते थे लूट के, वो सिर्फ अपने जीवन को बचाना चाहते थे। हमारा मोटिव सही होना चाहिए, हमें उद्धार मिल जाएगा। हमारा मोटिव यदि गलत है तो मेरा प्रभु हमें सही करेगा, सुधारेगा, उसके बाद उद्धार देगा। उसके बाद भी यदि हम नहीं सुधरते तो फिर हमें नष्ट कर सकते, पर हमें सुधारता पहले बताता है वो सर्वशक्तिमान है, ऐसे वैसे करके धन को अर्जित मत कर, मैं हूं तेरे साथ। किसी भी प्रकार से धन पाने के लिए कपट मत रख, मैं हूं तेरे पास। और इन लोगों ने कपट नहीं रखा था, इन लोगों ने उनको इसलिए नहीं मारा था कि वो धन, पूरा का पूरा धन संपत्ति उसकी ले लें, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते थे, और बचाया भी। जब हम आगे पढ़ते हैं, इस पर्व के बारे में बताता हूं मैं आपको, जो कि मोर्दके ने सबके लिए कर दिया था कि यह पर्व मनाया जाए। लिखा है यहाँ पर 9वीं अध्याय के 20वीं आयत में, इन बातों का वृत्तांत लिखकर मोर्दके ने राजा श्रेष्ठ के सब प्रांतों में, क्या निकट क्या दूर रहने वाले सभी यहूदियों के पास चिट्ठी भेजी, और क्या बोला, ये आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें दिन, उसी महीने के 15वें दिन को प्रति वर्ष माना करें, जिनमें यहूदियों ने शत्रुओं से विश्राम पाया। सबसे बड़ी बात, जब प्रभु हमारा उद्धार कर देता है तब हम उसको माना करें, भूल ना जाए। शत्रुओं से के विकट निकाल दिया हमें, उस परेशानी से निकाल दिया हमें धन्यवाद देना है, न केवल खुद को, पूरे घराने को, और साथ ही उसको मानना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु चाहता है हमसे, और उसे दिया भी, ना केवल दिया, उसको एक पर्व के रूप में बना दिया उसने। 26वीं आयत कहती है यहाँ पर, इस कारण उन दिनों का नाम पूर्व शब्द से पुरीम रखा गया। उस चिट्ठी की सब बातों की कारण जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी। बोला पूर्व शब्द से पुरीम रखा गया, उन दिनों का नाम, अदार वर्ष के 14वें और 15वें दिन का नाम पुरीम रखा गया, और उन दिनों के अंदर उसी इच्छा के अनुसार करा गया। क्या परमेश्वर का दया थी मोर्दके के ऊपर? उसका एक ही कारण था, सिर्फ मोर्दके पूर्ण रूप से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाता था, और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को ही मानता था, उसके अलावा कहीं नहीं जाता था। जबकि ये देश अभी दूसरे राजा का था, फारस राज्य, और यहाँ के देवता अलग हैं। वहीं पर वो काम कर रहा है, उस फाटक के पास बैठा करता था। ये उन विधियों को सीखकर अपने आप को अशुद्ध कर सकता था, उसके बावजूद भी इसका विश्वास उस परमेश्वर पे। मोर्दके ने कभी भी निराश होकर ये नहीं कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे शत्रुओं के अधीन कर रखा है, एक सेवक का कार्य दे रखा है, और मैं एक छोटे से पद पे हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, और मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे मेरे को शर्म आती है। कभी भी नहीं बोला। अपनी हर एक परिस्थिति में उस परमेश्वर का धन्यवाद दिया जिसने उसको जीवित रखा था। शिकायत करना हमारे अंदर होता है। यदि हम हमारी उन बातों को
आशीष की तरफ देखें तो हमारे जीवन से शिकायत खत्म हो जाएगी। हम खुद शिकायत के शब्द ढूंढते हैं, हम खुद शिकायत की परिस्थिति लेके आते हैं, पर मेरे प्रभु का धन्यवाद दें कि हम शिकायत ना करें हमारे जीवन से। हर एक अवस्था जो प्रभु ने हमें दी है उसके पीछे आत्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण है। मुर्दगी की कितनी आत्मिक उन्नति हुई सोचिए आप, क्या विश्वास बढ़ गया कि हर एक स्थिति में प्रभु मेरे साथ है। और उसी परमेश्वर ने जो इसको मार डालना चाहते थे, उसी फारस राजा के द्वारा इसको अथॉरिटी दी, अधिकार दिया कि तू लिख ले और अपनी जाति को बचा ले। ना केवल मुर्दगी, यूसुफ के जीवन से भी हम देखते हैं, विपरीत परिस्थिति में चला गया, झूठा आरोप लगा और जेल खाने में बंद हो गया। उसके बावजूद भी कंप्लेनिंग नेचर उसका नहीं था, किसी भी प्रकार से उसने कंप्लेन नहीं करी कि हे प्रभु मेरा विश्वास योग्य होने का यही सिला दिया तूने। बोला मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, बोला मैं अच्छा वाला काम कर रहा था, गुलामी था पर मैं काम कर रहा था और मैं एक आदर का जीवन जीने लगा था, सारा घर मेरे अधीन था, और इसके बावजूद भी उस महिला ने झूठा आरोप लगा के मुझे जेल डाल दिया और मैं जेल में आ गया। यहाँ पर मेरे को दुख की रोटी मिलती है। एक बार भी परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करी। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बाद जब लोग कंप्लेन नहीं करते हैं तब जाके वो महान दास बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। कोई सा भी महान दास उठा लो आप, कोई सा भी, उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परख हुई है और हर एक परख के अंदर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसको धन्यवाद करके अपने जीवन को जिया है। हमारी संस्था के फाउंडर डॉक्टर एम ए थॉमस के विषय में यदि मैं कहूँ आपको, तो डॉक्टर एम ए थॉमस के जीवन के अंदर इतनी परेशानी, इतने दुख आए, उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी परमेश्वर का अनादर नहीं किया। जब उन्होंने सेवकाई स्टार्ट करी तो उनके घर के अंदर खाने की समस्या भी थी, खाना भी नहीं था। किस तरह से खाना खाते थे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है। बहुत गरीबी में जीवन दिया। और ऐसे में यदि कोई परमेश्वर का दास घर पे आ जाता था, गैराज में रहते तो भी उनको मना नहीं करते थे। ये है उनका दिल जो परमेश्वर ने उनको दिया था। जब वो परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते हुए आगे बढ़े और जब वो इमैनुअल संस्था के फाउंडर बन गए, इमैनुअल बन गया, और जब उनको आशीष मिली, तब उनकी परख खत्म नहीं हुई। तब वो लोग आने लगे जो राजनीतिक रूप से स्ट्रांग थे, गुंडे थे, मवाली थे, वो लोग आके गन पॉइंट के ऊपर डॉक्टर एम ए थॉमस को भगाना चाहते थे, मार डालना चाहते थे। पर उसके अंदर भी डॉक्टर एम ए थॉमस विश्वास योग्य रहे। यही कारण है 1960 से जो संस्था चालू हुई, आज 2024 हो गए, आज तक वो संस्था वैसे ही सुसमाचार को सुनाती आ रही है। इनके पुत्र डॉक्टर शमील थॉमस, इनको जेल में डाल दिया गया, प्रोसिक्यूशन करा, हर एक प्रकार से सताव दिया। उसके बावजूद भी आज भी इनका यही मत है, यही दिल की इच्छा है कि मृत्यु के दिन तक सुसमाचार फैलाते रहें। ये महान लोगों से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी आएगी और आती ही रहेगी और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति देता जाता है। परमेश्वर हमें महान करना चाहता है। मुर्दगी जो गेट पे बैठा करता था, जिसको राजा ने कभी जीवन में देखा नहीं होगा, वो मुर्दगी आज क्या परिस्थिति उसकी, हम देखिए 10वां अध्याय और उसकी 3री आयत। यहूदी मुर्दगी राजा शरेश ही के नीचे था, सिर्फ राजा शरेश और उसके जस्ट बाद में मुर्दगी, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। सेकंड अथॉरिटी हो गई उस पूरे के पूरे राज्य की, दूसरी अथॉरिटी। कहाँ गेट पे बैठने वाला एक मामूली सा चौकीदार और कहाँ राजा का एक मंत्री बन गया। ये बढ़ा दिया इसको सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। यदि आज उसी विश्वास के अधीन हम होकर चलते हैं तो हमारे शत्रु, हमारी परेशानियां पलट देगा मेरा प्रभु और उसके ऊपर विजय दिलाएगा हमें। बहुत छोटी सी परेशानियां जीवन के अंदर बहुत बड़ा अविश्वास ले आती हैं,
अगर हम ध्यान से सोचें उन परेशानियों के विषय में। जरा जरा सी परेशानियां जिसका उपाय है प्रभु जानबूझ के हमें रोक के रखता है ताकि हमारे विश्वास को परखे। और जब हम उस परख से बाहर आ जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो उद्धार देता है जो हमारी सोच के और हमारी क्षमता के बाहर है। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम उसी आधार पर, उसी विश्वास के आधार पर चलते रहें। जीवन के अंदर दुख, मुसीबत, परेशानी आएगी, शत्रु हमारे बढ़ते जाएंगे, परसिक्यूशन बढ़ता जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा कि हमें मार डालने की योजना बन जाएगी, राजपत्र भी लिख सकते हैं, पर उसके बावजूद भी मेरा प्रभु हमें बचाने के लिए समर्थ है। कल परसों में देख रहा था विकिपीडिया पे, तो कई राज्य भारत के अंदर ऐसे हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन बिल पास हो चुका है, जहां पर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक जुर्माना है यदि किसी पास्टर को पकड़ा जाता है, किसी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है। तो बहुत से राज्य, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, गुजरात भी हो चुका है, MP है और हिमाचल है, कई ऐसी जगह हैं, झारखंड है जहाँ पर ये हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सेवकाई बंद हो गई, आज भी सेवकाई चल रही है और चलती रहेगी प्रभु के आगमन तक, क्योंकि विश्वास योग्य वो है, हम नहीं हैं। हमें बनाता है विश्वास योग्य और उसके लिए परीक्षा जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।